जर्मनी जस्ट एंडेड शेंजन वीज़ा सिस्टम। जर्मनी ने शेंजन वीज़ा सिस्टम को एबॉलिश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, और अब आप एक वीज़ा पे आके बाकी शेंजन कंट्रीज़ में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरसान हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। न्यूज़ में चल रहा है कुछ दिनों से, और इस पे तो इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुकी है कि जर्मनी अपने ही बनाए हुए शेंजन वीज़ा सिस्टम को अब फॉलो नहीं करेगा और अपने तमाम बॉर्डर्स, स्पेशली जो लैंड बॉर्डर्स हैं, उन पे चेक बढ़ा देगा। और जितने भी क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, ऑलमोस्ट 9 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं जिन पे सिक्योरिटी चेक्स लगेंगे और हर आने और जाने वाले को मुकम्मल चेक किया जाएगा। शेंजन सिस्टम की हिस्ट्री क्या है, ये शुरू कैसे हुआ और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होती थी, इस पे बात करते हैं। और जर्मनी उसमें क्या चेंजेस लाए हैं और इसके फ्यूचर पे क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। इमिग्रेंट्स के लिए जो नॉन EU लोग हैं उनका इस पे क्या इफ़ेक्ट होगा, तो तफसील से इस पे बात करते हैं। बैक इन 1985 कुछ कंट्रीज़ ने मिल के, जिसको हेड करा था जर्मनी, इसके साथ बेल्जियम और 2-3 और कंट्रीज से इन्होंने मिल के एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें इन्होंने इंटरनल बॉर्डर को ख़त्म कर दिया था कि हमारा जो अंदरूनी बॉर्डर्स हैं कंट्रीज़ के, उस पे हम कोई चेक नहीं रखेंगे और ट्रैवल फ्री रखेंगे, जिसको आने वाले टाइम में बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी साइन किया। और ये जो पूरा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसको शेंजन कहते हैं। शेंजन बेसिकली एक विलेज का नाम है जिसके नाम पे इन्होंने ये एग्रीमेंट का नाम रखा। इसमें ये होता था कि इनिशियली ट्रैवलिंग की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी इनके अपने नेशनल्स को। फ्यूचर में इसमें अपडेट्स आती रहीं और फिर शेंजन ने ये डिसाइड किया कि कोई भी बंदा जो एक वीज़ा लेके आएगा उसको भी ये फैसिलिटी दी जाएगी कि वो बाकी मुल्कों में भी बगैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकता है। इसका जो मेन मकसद था वो ट्रैवलिंग को आसान बनाना था, टूरिज़म को बूस्ट करना था और इंटरनल ट्रेड को, यूरोप के अंदर ट्रेड को बढ़ाना था। साथ साथ कल्चर एक्सचेंज भी इसका एक बहुत बड़ा मकसद था, जिसमें काफ़ी हद तक इनको कामयाबी मिली। ये सारे इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स थे। इसके साथ साथ बहुत बड़े चैलेंजेस जो शेंजन की वजह से देखने में आए, उसके अंदर माइग्रेशन क्राइसिस था और इस किस्म के कोई भी क्राइसिस, टेररिस्ट अटैक्स या ये चीज़ें भी देखने में आई। ये एग्रीमेंट तो साइन हो गया, लेकिन इसके अंदर एक शिक रखी गई, एक पॉइंट रखा गया कि सिक्योरिटी की वजह से अगर किसी मेंबर स्टेट को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो सिक्योरिटी की बेस पे अपने इंटरनल चेक्स को दोबारा ऑन कर सकता है, अपने बॉर्डर पे चेकिंग दोबारा शुरू कर सकता है, जिसका जर्मनी ने इससे पहले भी फ़ायदा उठाया और अपने बॉर्डर पे सिक्योरिटी बढ़ाई। और अब भी जर्मनी यही करने जा रहा है कि वो जो एक पॉइंट है उसकी बेस पे जर्मनी अपने तमाम ज़मीनी बॉर्डर्स के ऊपर चेकिंग शुरू करने जा रहा है। जो एयरपोर्ट के बॉर्डर्स हैं, जो एयरपोर्ट पे चेकिंग है, वो तो ऑलरेडी होती है कुछ ना कुछ, और जर्मनी में तो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जो लैंड बॉर्डर वाला प्रोसेस है, ये अभी जर्मनी स्टार्ट करने जा रहा है। जर्मनी ऐसा क्यों करने जा रहा है, इसके पीछे रीसेंट एक टेररिस्ट अटैक हुआ है जो कि इमिग्रेंट की तरफ से किया गया। एक असाइलम सीकर था जिसने कुछ लोगों पे हमला कर दिया, कुछ लोगों की जान चली गई, और उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया गवर्नमेंट पे कि इस चीज़ को देखना है। आप काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया गवर्नमेंट पे कि कुछ रूल्स को चेंज करें ताकि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल किया जा सके। तो दूसरा बड़ा रीज़न है रिसेंट होने वाले इलेक्शन। हालिया इलेक्शंस में जर्मनी के अंदर AfD पार्टी, जो कि फार राइट की पार्टी है, एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट रखती है, जो कि आजकल यूरोप के अंदर एक फ़ैशन है। एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट रखने वाली पार्टीज़ को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है, क्योंकि उनके पास एक पॉपुलर नैरेटिव है कि जी इमिग्रेंट्स की वजह से तमाम मसाइल हैं। जर्मनी में भी ऐसा हुआ, और जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं इसमें जो फार राइट की पार्टीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा गेन मिला है, उनको बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं, उनको सीट्स मिली हैं, और ये बहुत अलार्मिंग था जर्मनी की गवर्नमेंट के लिए। एक तो टेररिस्ट अटैक हो गया, ऊपर से रिसेंट इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया, जिस वजह से गवर्नमेंट पे और प्रेशर पड़ा कि अगर यहाँ पे कोई ऐसे इकदामात ना किए गए तो हम बाकी सीटें भी हार सकते हैं। इस पॉइंटिंग टाइम पे जर्मनी ने ये क्यों डिसाइड किया, क्योंकि अभी बाकी इलेक्शन रहते हैं, कुछ रीजन के इलेक्शन रहते हैं, तो इस पॉइंटिंग टाइम में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि जी हमें बॉर्डर चेक्स दोबारा से ऑन करने हैं ताकि सियासी तौर पे जो मज़ीद नुकसान है उससे बचा जा सके। तो ये एक टेक्निकल फ़ैसला तो ज़रूर है, इसके साथ साथ ये एक सियासी फ़ैसला है। और यूरोप के अंदर इमिग्रेशन को लेके बहुत ज़्यादा सियासी महाजराई होती है, और यूरोप के अंदर पार्टीज़ का आना और जाना इमिग्रेशन पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जर्मनी में भी यही होने जा रहा है। जर्मनी का प्लान ये है कि अगले आने वाले 6 महीने के लिए ये बॉर्डर चेक्स किए जाएंगे तमाम लैंड बॉर्डर्स पे। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पे रिफ्यूजीज़ हैं उनके केसेस को देखा जाएगा, उनको स्पीड अप किया जाएगा।
इसके साथ साथ एक बड़ा प्लान लेके आने वाला है जर्मनी, जिसमें असाइलम सीकर्स के केस को जल्दी प्रोसेस किया जाएगा। उनको अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करें, अगर डिक्लाइन करना है तो डिक्लाइन करके उन्हें कंट्री से निकाला जाए, डिपोटेशन को बढ़ाया जाए। और इसका क्योंकि जर्मनी की गवर्नमेंट के ऊपर अपनी जो नेशन है उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसके साथ साथ और वो खुद यूरोपीय यूनियन को हेड भी कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग रोल है, जिस वजह से उन पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। उसको भी ओवरकम करने के लिए दूसरा सियासी तौर पे नुकसान भी गवर्नमेंट बहुत उठा रही है इस सबको लेके। तो नज़र ये आ रहा है कि आने वाला टाइम मुश्किल है इमिग्रेंट्स के लिए, स्पेशली वो लोग जो असाइलम क्लेम करते थे, पैसे शैसे लेते थे, उनके लिए काफ़ी मुश्किल आने वाली है। यूरोपियन कवानीन के माहिरीन का कहना है कि जर्मनी जो कर रहा है ये कोई रूल से हट के तो नहीं है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होगा आने वाले टाइम में कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर, शेंजन के अंदर, चेन इफेक्ट हो सकता है। जर्मनी को देख के वो भी ऐसे बॉर्डर चेक्स शुरू कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो टेक्निकली शेंजन का जो लफ्ज़ है, जो मुआहदा है, ये ख़त्म हो जाएगा, फ्री ट्रैवल नहीं रहेगा, और ये चेन इफेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि तकरीबन हर तरफ फार राइट के जो लोग हैं, जो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट रखते हैं, वो पावर में आ रहे हैं। तो थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है इमिग्रेंट्स के लिए। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रो इमिग्रेंट्स जो NGOs हैं जो यूरोप के अंदर काम करती हैं, ह्यूमन राइट्स पे बहुत ज़्यादा काम होता है पूरे यूरोप के अंदर, शेंजन के अंदर, वो भी काफ़ी पावरफुल हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे, वो इन चीज़ों को काफ़ी हाईलाइट कर रहे हैं, और इतना आसान भी नहीं है इस सारे को एकदम से ख़त्म कर देना, फ्री मूवमेंट को ख़त्म कर देना, असाइलम सिस्टम को बंद कर देना। दैट इज़ नॉट सिंपल एंड ईजी, टाइम लगेगा चीज़ों को। लेकिन ज़ाहिर है जो मौजें इमिग्रेंट्स की लगी हुई थी इससे पहले, कहीं भी बैठे हुए हैं, उठ के जर्मनी चले जाएं और अप्लाई करें, असाइलम के पैसे शैसे खाएं, और दैट्स इट। तो वो मौजें शायद ख़त्म होने जा रही हैं अनकरीब। इसके साथ साथ अगर आप जर्मनी में हैं, आप किसी दूसरी जगह ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप इन ऑर्डर रखें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो बिल्कुल ट्रैवल करने का ना सोचें, स्पेशली अगर आप पुर्तगाल के अंदर कोई प्रोसेस चला रहे हैं, जर्मनी की तरफ बिल्कुल मुँह मत करें। और जर्मनी में हैं तो कुछ सेफ़ वे ढूंढें वहाँ से निकलने का, और अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करें पुर्तगाल में, क्योंकि यही वो वाहिद मुल्क है जो आपको एक्सेप्ट करेगा। तो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। कोई सवाल इसके हवाले से हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।